तो महाप्रभु जी ने भी इन दो पंक्तियों में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष कहा, अर्थात भक्ति ही भगवान का प्रमाण है, भक्ति ही भक्ति का भी विग्रह है और भक्ति ही भगवान का भी प्रमाण भी है। तो कह मैं ये रहा था, बात कहीं से भी आरंभ हो, महिमा तो भाई संत की ही है। संत न होते जगत में जल मरता संसार, जल मरता संसार। भगवान की कृपा मूर्ति होता है संत। इसीलिए कबीर जी ने कहा, करता करे न कर सके भाई गुरु करे सो होए। ब्रह्मा जी तो क्या करेंगे, ब्रह्मा जी तो आपको आपके कर्म का फल दे सकते हैं ना, वो उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं कर सकते। जो जस करे तो तस फल चाखा, ये विधाता का नियम है, आप पर मुझ पर सब पर बराबर लागू होता है। और इस व्यवस्था में अगर कोई फेरबदल कर सकता है तो करे करता करे न कर सके पर गुरु करे सो हुए। साधु का कहा वृथा नहीं जाए। संत के शब्द ऐसे हैं, प्रकृति जिनका आदर करती है, सम्मान करती है, उसे भगवान की तरफ से ऐसी आज्ञा है। हाँ, ये बात दूसरी है, संत भगवान के विधान में हस्तक्षेप कम करता है, पर जब करता है तो उस हस्तक्षेप को भी भगवान आदर देते हैं। आप देखो, प्रेम के प्रागट्य के मूल में अगर आपको कोई घटना दिखाई देगी ना, संत का आशीर्वाद दिखाई देगा। श्री नृसिंह आश्रम जी ने कहा महाप्रभु जी के पितृचरण से कि अरे आप इतने बड़े प्रकांड ज्योतिषी हैं, आप तो जानते हैं आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, पर वो वात्सल्य रस के लिए वो जो हृदय प्यासा था वो बोल पड़ा कि अरे सब कुछ अगर भाग्य का लिखाई होता है फिर संतों की महिमा क्या है। अब भाई संतों को अपनी महिमा प्रकट करनी पड़ी। तो विदुर जी ने कहा कि भाई यहां वहां सब ओर से अब हमारा मन उब गया है। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, वृथा श्रुति कथा श्रमो, अरे वो चर्चाएं भी हमने बहुत सुन ली, अमुक यज्ञ करो ये फल मिलेगा, अमुक यज्ञ करो ये फल मिलेगा, अमुक मंत्र के अनुष्ठान से ये सिद्धि मिलेगी, उससे ये मिलेगा। बोले ये सब से भी अब हमारा मन उब गया है। और वस्तुतः ऐसा ही हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी है। आज हम दिन में शंभू जी मेरे पास आए किसी कारण से, तो हम यही बात कर रहे थे, आप देखो सत्संग से पहले तैयारी चाहिए। भगवान ने पहले विदुर जी को पूर्ण रूपेण तैयार करके भेजा है मैत्रेय मुनि के पास। जीवन भर विदुर जी ने अपने घर पर रहकर भक्ति की, साधना की, उपासना की। उसके बाद दीर्घ काल तक तीर्थों का सेवन किया। तीर्थों का सेवन अर्थात संतों का सेवन किया, संतों का संग किया, संतों की सेवा की। फिर कहीं उद्धव जी से होते हुए मैत्रेय मुनि के चरणों में पहुंचे। अब विदुर जी का जो हृदय है, अंतःकरण जो है, वो इस तत्व ज्ञान का अधिकारी है। कल तभी तो मैं आपको कह रहा था भाई, ये ऐसा युग है, ये ऐसा समय है कि भक्ति का इतना साधारणीकरण हो गया, भक्ति का इतना व्यापारीकरण हो गया। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कोई साधारण वस्तु है भाव। अरे भाव से ही भगवान मिलेंगे, भाव में भगवान रहेंगे, भाव ही भगवान ग्रहण करेंगे। कोई साधारण वस्तु है? और हम लोग अपनी अज्ञता के कारण, अंग्रेजी की कहावत है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हम लोग अपने अधूरे ज्ञान के कारण भाव के नाम पर नीति अनीति कुछ भी नहीं विचारते और बस लग गए अनाचार में। कहा था मैंने आपसे, श्रीमद् भागवत का वाक्य है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। श्रुति शास्त्र संबद्ध भक्ति ही अंतःकरण का मार्जन करती है, कर सकती है। आप अपने मनमानी चाल से नहीं चल सकते। एक अर्ध कुक्कुटी न्याय होता है। विद्वान लोग कहते हैं कि जैसे कोई मुर्गा है, अब कोई आधा तो उसे मुर्गा माने, आधा नहीं माने, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मुर्गा है तो है, नहीं है तो नहीं है। किसी भी सिद्धांत का जब ग्रहण किया जाता है तो पूर्ण रूपेण ग्रहण किया जाता है। आप अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से आप उसमें से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। यह स्वतंत्रता आपके पास में नहीं है। यदि किसी सिद्धांत को आप मानोगे तो पूरा पूरा मानोगे। कल ही हमारी चर्चा हो रही थी कि अब किसी ने पूछा कि हम वृंदावन में अकेले रहते हैं। किसी माता ने ऐसा प्रश्न पूछा कि हम वृंदावन में अकेले रहते हैं और यहां आप जब सुचिता पवित्रता के विचार की बात करते हैं तो मासिक धर्म के समय हम अपना समाधान कैसे करें। देखो भाई, वैसे अनेक बार इस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं। मैं यथामति इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। शास्त्र की दृष्टि से यदि विचारो तब तो सीधा निषेध है।
ऐसा नहीं ही किया जाना चाहिए। और आप एक बात और भी मानना, आपकी पीढ़ी से कुछ पहले तक ऐसा नहीं ही होता था। आप अपने घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं से जाकर पूछिए, वहां तक भी ऐसा नहीं ही होता था। इस व्यवस्था में जो विकृति आई है, ये अभी कुछ एक वर्षों में आई है, पहले ऐसा नहीं था। तो शास्त्र की दृष्टि से यदि इसका विचार किया जाए तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और शास्त्र की दृष्टि का हम विचार क्यों करें? क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है। भगवान ने श्री गीता जी में यह बात कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान की बात का अनादर कैसे करोगे? तो शास्त्र की दृष्टि से तो ऐसा कदापि नहीं किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अकेले रहते हैं तो हम क्या करें? अब भाई, आप अकेले रहते हो, आप एक साधक जीवन यहां पर व्यतीत कर रहे हो। पहले होता क्या था? संयुक्त परिवार होते थे। एक माता को यदि ऐसा कोई कष्ट हुआ तो कहीं और से सेवा और सहयोग हो जाता था। अब भाई, आप यहां अकेले रहते हो, अगल बगल से करो अपनी व्यवस्था। पर मैं तो कभी भी ये नहीं कह सकता कि ऐसी अवस्था में आप रसोई में जाओ, भोजन बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। ना, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि भाव के नाम पर अनाचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब रही भाव की बात, आपका हाथ मैला है, आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है, पास में जल है नहीं, आप जल प्राप्त होने की प्रतीक्षा करोगे या मैले हाथ से ही भगवान को भोग लगा दोगे? अगर आपके वो बड़े प्रेमी, बड़े सुहृद भी हैं, आपका बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भी बताओ ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? हाथ धोने की प्रतीक्षा करोगे या उसी मैले कुचैले हाथ से भगवान को भोग लगा दोगे? बताइए। हाथ धोने की प्रतीक्षा करेंगे ना। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अब मान लो एक माता को कोरोना हुआ है। माता अपने बालक से बहुत प्रेम करती है, पर ऐसी स्थिति में माता स्वयं अपनी इच्छा से बालक से दूर रहेगी क्या? क्योंकि बालक से बड़ा प्रेम है, वो इस बात की भी चिंता नहीं करेगी कि बालक को रोग हो जाए, बालक को अपने हृदय से लगा लेगी? बताओ, इस बात का उत्तर दो। क्योंकि माता जानती है, भाई इस समय यदि बालक मेरे निकट आता है तो इसमें बालक का अहित होगा। बालक के हित का विचार करके माता अपने आप को बालक से दूर रखेगी। आपका ठाकुर जी से यदि प्रेम है, आप कहते हैं जैसा, आपका यदि ठाकुर जी से प्रेम है, तो मुझे लगता है आपको ठाकुर जी के स्वरूप का विचार करना चाहिए कि भाई जो क्रिया मैं करने जा रही हूं, इससे मेरे प्रभु को कैसा लगेगा। प्रभु तो बड़े संकोची है भाई, वो नहीं कहेंगे आपसे कुछ। ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना, हमारी है। तो आप शास्त्र की दृष्टि से देखो तो ये सर्वथा निषेध है, नहीं ही किया जाना चाहिए। भाव की दृष्टि से भी अगर आप इसको देखते हो तो इसका समाधान नहीं मिलता। अब तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, आप कहते हैं कि भाई हम 4 दिन ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते। जिसका ठाकुर जी में इतना गाढ़ा प्रेम है, उसकी तो मानसी भावना सिद्ध होनी चाहिए। जो प्रभु की सेवा के बिना 4 दिन रह नहीं पा रहा है, उसकी तो भाई मानसी भावना सिद्ध होनी चाहिए। वो मन ही मन अपने प्रभु की आराधना करे, वो भी एक सेवा का प्रकार है। कहीं से भी आप इसको देखिए। इसी को मैं कह रहा हूं कि भाव के नाम पर हम लोग अनाचार करने लगे, मनमाना आचरण करने लगे। नहीं, ऐसा उचित नहीं है। अपवाद हर जगह पर होता है। कल ही मैंने आपसे कहा था, अब आप यदि आप मीरा जी का अनुकरण करते हैं तो भाई मीरा होकर ही मीरा की स्थिति को प्राप्त किया जाएगा। मीरा जी जैसी कसूबी साड़ी और हाथ में एक तारा तो आप ले लोगे, विष कैसे पियोगे? ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। आपके मन में ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, आज से 20-50 साल पीछे जाकर देखो, हमारे घर की बड़ी बूढ़ी माताएं ऐसा प्रश्न नहीं पूछती थी किसी से। उनको पता था ये शिष्टाचार नहीं है, साधारण शिष्टाचार का उनको ज्ञान था। और फिर ये केवल पवित्रता की नहीं, ये तो स्वच्छता की भी बात है। ये केवल पवित्रता की बात नहीं है, ये केवल स्वच्छता की भी बात है। अब मैं एक बात आपको और कहता हूं अपनी ओर से। ले आया दुशासन केस पकड़ के माता द्रौपदी को उस राजसभा में। जब गांधारी आई, द्रौपदी क्या कहती है? माता मैंने ऋतु स्नान नहीं किया है, मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती। आप देखो, वो अपनी सास का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। आप में द्रौपदी से ज्यादा भक्ति है? यदि है तो फिर आप हमसे मत पूछिए, आपके जो मन में आए सो करिए, पर अपने आप से जरूर पूछना। वो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, माता में देव वास होता है। वो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। और आप भगवान के विग्रह के स्पर्श की बात करते हैं, आप मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करने की बात करते हैं। आप बताओ। मैंने अपनी मति से जो मुझे समझ में आया मैंने आपको निवेदन किया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात सुनना मानना, आपको जो अच्छा लगे आप करो, पर प्रश्न आया तो मैंने यथामति विचार करके इसका उत्तर दिया है। शास्त्र की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से
और पूर्वाचार्यों की परंपरा मर्यादा की दृष्टि से, पूर्व के भक्तों के आचरण का यदि हम दर्शन करें उस चिंतन की दृष्टि से, यह बात तो भाई कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। और भूलना नहीं, इतना ही आपका प्रेम है, आप 3 दिन ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते, तो भाई फिर इससे पहले, ऐसी स्थिति होने से पहले, इतना तो मैं भी जानता हूं, इतना तो मुझे ज्ञान है, गुरुजनों की कृपा से इतना मुझे अनुभव है कि ऐसी स्थिति होने से पहले व्यक्ति की मानसिक भावना एक आकार ले लेती है, तो ऐसा प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। और यह तो आपको कहा ही जाता है कि भाई ऐसी स्थिति में भी आप नाम जप कर सकते हो, आप वाणी का पाठ कर सकते हो। सिद्धांत विचार लीला में श्री ध्रुवदास जी ने कही ये बात कि कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, पर प्रभु को तो प्रीत की सच्चाई से काम है। अब अपने ऊपर ये अप्लाई करने से पहले देख लो प्रीत की सच्चाई हमारे पास में है। यदि है फिर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो कोई प्रश्न रहने ही नहीं देता। फिर आप ये प्रश्न क्यों पूछते हो? और वहां भी ध्रुवदास जी ने इतना अवश्य कहा है कि जब श्री जी की सेवा पाक करे तब जितनो आचार विचार संभव है सो करे। इतनी बात तो उन्होंने भी वहां पर कही है। और मुझे लगता है तुम मनुष्य हो, इतना भी विचार नहीं कर सकते? अरे प्रभु के लिए कैसी बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले करते हैं, आपको 3-4 दिन बहुत बड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अरे समाधान करिए अपना। और ना मिले तो ये 2 बात जो मैंने कही वहां द्रौपदी, ये उदाहरण तो और अधिक स्पष्ट है। द्रौपदी ने कहा कि माता यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मैं अपवित्र अवस्था में हूं, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती। वो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इतने विचार के बाद तो सबका समाधान हो जाना चाहिए। श्री विदुर जी ने कहा वहां से तो मन उब गया। एक भगवान की कथा ही है जिससे मन कभी नहीं उब सकता। क्यों? क्योंकि वो जिनकी कथा है वो स्वयं नित्य नवीन है और उनका सुयश भी नित्य नवीन है। और अंतर को, मन मानस को वो नित्य नवीन पोषण प्रदान करने वाला है। जैसे दूध देखने में तो एक जैसा ही होता है रोज, है ना, पर आप रोज दूध पी रहे हो तो शरीर को पोषण तो नित्य नवीन मिल रहा है ना। ऐसे ही भगवान की कथा है। हो सकता है किसी को लगे वही कथा है, वही कथा है, नहीं है तो वही कथा, लेकिन इससे मिलने वाला जो आहार है, इससे मिलने वाला जो पोषण है वो नित्य नवीन है, दिव्य है। क्यों? क्योंकि इसका विषय दिव्य है, इस कथा का विषय दिव्य है। और जिसका मन उब जाए भगवान की कथा से, उसके लिए तुलसी बाबा कहते हैं रस विशेष तिन जाना नहीं। उनको रस मिला ही नहीं, उनको रस ही नहीं मिला। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। क्योंकि जिस भाव से आप भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं ना, वो भाव नित्य नवीन है। वो कथा के विषय को कभी पुराना पढ़ने नहीं देता। आप अपने मंदिर में अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करते हो, कभी लगता है आपको ठाकुर जी पुराने हो गए अब नहीं ले आओ? ऐसा थोड़ी लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका भाव है वो आपको नित्य नवीन स्वरूप की अनुभूति कराता है। बल्कि होता तो ये है कि जैसे जैसे आप सेवा करते हो वैसे वैसे श्री ठाकुर जी का स्वरूप और सरस और मधुर और उज्जवल होने लगता है। आप जितने अधिक सेवा करोगे उतना अधिक प्रभु के स्वरूप का प्रकाश उस विग्रह में होने लगेगा। ऐसे ही भगवान की कथा है। कथा तो वही है, प्रसंग तो वही है, पर आप जितने भाव से इसका श्रवण, इतना इसका सेवन करेंगे, इसका रस उतना और अधिक प्रकट होने लगेगा। तो विदुर जी ने कहा भाई सब ओर से तो हमारा मन उब गया, अब हमको भगवान की कथा सुनाइए, क्योंकि वही ऐसी वार्ता है जिससे कभी मन उब नहीं सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाँ, भगवान के गुणों से कौन तृप्त हो सकता है? हमारा मन प्यासा है, हमें उसी की प्यास है, उसी की पिपासा है, प्रभु की ही जिज्ञासा है। यहां भी विदुर जी ने, यद्यपि मैंने कहा कि सृष्टि विषयक, भगवान के अवतार विषयक कुछ प्रश्न पूछे, पर वो पूछने का भी प्रयोजन क्या है? भाई किसी प्रकार से भगवान की चर्चा होती रहे, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य की चर्चा होती रहे, भगवान के स्वरूप स्वभाव की चर्चा होती रहे। फिर एक बड़ा सुंदर भाव यहां विदुर जी ने कहा
कि जब साधु, जब संत भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और वो भाव मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, बड़ी सुंदर बात यहां कही, यह कर्ण नाड़ी पुरुष से या तो भव प्रदान गेहरतिं छिनत्ति। इस कथा में कुछ ऐसा रसायन है कि भीतर जाकर क्या करता है, भव प्रदान गेहरतिं छिनत्ति। बोले बार बार इस आवागमन में डालने वाली कौन है, कि जो ये घर की आसक्ति है ना, ये है, ये जो ममता है, एक अहमता ममता, यह है जग में अति दुखदाई। बार बार आवागमन में बार बार जीव को संस्कृति में डालने वाली कौन है, ये घर में आसक्ति है, गेह रतिंग। और इस आसक्ति का छेदन आप स्वयं नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथ पीछे से किसी ने बांध दिए हो, आप कैसे खोलोगे? कोई मुक्त होगा वही तो खोलेगा ना, आप तो बंधन में हो, आप अपना बंधन कैसे खोलोगे? ऐसे कोई जीवन मुक्त महापुरुष जब भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का कीर्तन करता है, वो शब्द जब कान में प्रवेश करते हैं, तो वो धीरे धीरे ये जो घर संसार की आसक्ति है, इसका छेदन करते हैं। भव प्रदाम गेहरतिं छिनत्ति। भगवत कथा का सबसे पहला प्रसाद यही है। ये जो अहमता ममता है धीरे धीरे लगने लगती है प्रभु के चरणों में। अरे बार बार सुनोगे, और यदि सुनाने वाले के शब्द में शक्ति है, यदि उसके शब्दों में अनुभव का प्रकाश है, तो भाई भीतर कुछ हलचल तो अवश्य होगी। और यहां इस श्लोक में कुछ और करने को कहा भी नहीं है, बोले केवल इतने से ही हो जाता है। यह कर्ण नाड़ी पुरुष से या तो भव प्रदान गेहरतिं छिनत्ति। जैसे गोपी ने कहा ना, श्रवण मंगलम, सुनने वाले का मंगल हो रहा है। कैसे हो रहा है मंगल? भाई वो जन्म जन्म की आसक्ति का जो बंधन है ना, वो धीरे धीरे टूट रहा है। फिर आती है एक स्थिति ऐसी, शाम बिना जग खारो लागे, शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची। फिर लगने लगता है कि भाई ये सब व्यर्थ की बात है, छोड़ो इसे। अच्छा, ये वस्तुतः छूटेगा तभी जब भीतर से रस मिल जाएगा। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। ये बड़ा अद्भुत सूत्र ध्रुवदास जी ने दे दिया है। रस बल छूटे जो विषय रस। संतों के मुख से कथा सुनोगे, कथा का रस मिलेगा, फिर वो छूटेगा। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। दो बात इसमें मुख्य रूप से कही गई। पहली बात तो यह स्पष्ट कर दिया, बार बार आवागमन में डालने वाली कौन है? संसार में जो आसक्ति है, आसक्ति अर्थात मेरा है ये। कल भी मैं आपसे कह रहा था, सबसे बड़ी भूल यही है, संसार को अपना मान लेना, ये भूल है। जहां मन दोगे वहां ममता हो जाएगी। जहां आपने मन दिया वहां आपकी ममता हुई, वहां ममता का बंधन बंधा। और मन दिए बिना कोई काम होता नहीं। मन दिए बिना तो दाल नहीं बनती। मन तो देना पड़ता है भाई, कोई भी काम करो उसमें मन देना पड़ता है। इसीलिए मानस में एक बड़ा सुंदर वाक्य स्वयं श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं अवधवासियों से, बोले कैसा होता है हमारा भक्त? अनारंभ अनिकेत अमानी। तो सबसे पहला शब्द बड़ा विचार नहीं करे, अनारंभ। अपनी ओर से कोई नई शुरुआत नहीं कर रहा है भाई। अब जो भाग्य में लिखा है वो तो है ही, जो सुख दुख है अपने भाई वो तो अपने हैं ही। तो कोई नया आरंभ नहीं करेंगे, कोई नया संकल्प नहीं है अब हमारा। यद्यपि पहले मैंने कई बार इस विषय पर विस्तार से चर्चा की, आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं फिर कह रहा हूं, इतने समझदार तो आप हो जाओ। इतनी समझदारी तो एक साधक में अवश्य हो कि भाई जो सुख दुख लगी रहे देह सो, जो हमारे प्रारब्ध जनित सुख दुख हैं वो तो आते जाते रहेंगे, प्रभु हमारी संभाल कर ही रहे हैं, पर कोई नया आरंभ हमारी ओर से ना हो। ध्यान रखना, ये करने के लिए आप स्वतंत्र हो और जीव अनंत काल से इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता आया है। जो भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते, जा तेरा अधिकार है तू कर, और वो करता है और मनमाना आचरण करता है, मनमाना।
अभी जो जो चर्चा आपने हमने की, क्या है कि बुद्धि जो है, एक होती है पतिव्रता बुद्धि, एक होती है स्वेच्छाचारिणी बुद्धि। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, को कैसा भी समय कैसी भी स्थिति आ जाए पर अपने धर्म का त्याग नहीं करेगी। उल्टे प्रतिकूलता उसके चरित्र को और उज्जवल कर देगी। जैसे सोना आग में जितना तपे उतना उज्जवल होता है, ऐसे कोई यदि अपने धर्म पर है, धर्म परायण है, तो जितनी प्रतिकूलता आएगी, धर्म का पालन उसको, उसके चरित्र को और निर्मल और उज्जवल कर देगा। तो एक पतिव्रता है, निर्मल, धर्म परायण, जिसमें श्रद्धा का प्रकाश है। किसमें श्रद्धा? गुरुजनों में श्रद्धा, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि अब आप मुझसे पूछो कि भाई हमारे लिए शास्त्र की आज्ञा क्या है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे गुरुजनों ने, हमारे रसिकों ने जो हमें कहा है, हमारे लिए वही आज्ञा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे रसिकों ने अपनी वाणियों में कहीं भी स्वेच्छाचार का पक्षपात नहीं किया है। ये महाप्रभु की जो रस रीति है, ये भी क्या है? सेवक जी महाराज ही तो कह रहे हैं, सार वेद विधि उद्धरी। प्रिया जी के चरण कहां विराजमान है? उपनिषदाम हृदयेव विद्योतते। महाप्रभु सुधानिधि में कह रहे हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा भाई, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। किसी बात को हमने आधा जाना और उससे भी आधा हमने माना, और अब आप मनमाना आचरण करने लगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे भाई। किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, तभी उस रीति का पालन किया जाता है। इसीलिए यहां पहली आज्ञा क्या दी गई? प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर आचार जन जाए अनुसरे। जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब हुई, प्रीति सहित बूझौ सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को। अरे शास्त्रों में हजार हजार बातें हैं, पुराणों में लाख लाख कथाएं हैं, पर मैं आपको क्या सुना रहा हूं? जिसकी आज्ञा सेवक जी महाराज ने दी है। प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु, जिसकी बात व्यास जी अपनी वाणी में करते हैं। तो हमारे लिए भाई, हमारे रसिकाचार्यों की जो वाणी है वो प्रमाण है, पर किसी ना किसी की आज्ञा में तो रहोगे। स्वेच्छाचारी व्यक्ति तो कहीं नहीं पहुंचेगा। स्वेच्छाचार ही मलेच्छाचार है। भारत भूमि की विशेषता क्या है कि यहां पर शास्त्र मर्यादा का अंकुश लगा हुआ है। थोड़ा भी संस्कारी जीव है ना, उसको पाप से भय लगता है, उसको डर लगता है। जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, भाई आज करेंगे तो कभी ना कभी इसका दंड भोगना पड़ेगा। और जहां पर इस प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, वहां जाकर देखो मानव की स्थिति क्या है, वहां जाकर देखो मानव की दुर्दशा क्या है। एक विषय भोग के अतिरिक्त कोई दूसरा चिंतन नहीं है। जो किया जा रहा है केवल शरीर का सुख भोगने के लिए किया जा रहा है। और कहा था मैंने आपसे, अध्यात्म की दृष्टि में स्वयं को देह मान लेना ही सबसे बड़ा पाप है। सारे अनर्थ यहीं से जन्म लेते हैं। आपको लगे भाई ये शरीर ही सब कुछ है, इसी को पालना है, पोसना है, इसी का श्रृंगार करना है, इसी को लाड़ दुलार करना है, अब इसके लिए जो करना हो करेंगे, फिर तो आना है ही नहीं। यहां पर कहने वाले कह देते देयर इज ओनली वन लाइफ। नो, देयर इज नॉट ओनली वन लाइफ। आप कौन होते हो ये कहने वाले देयर इज ओनली वन लाइफ? आप कोई नहीं हो निर्णय देने वाले। बड़ी बड़ी लंबी यात्रा है और बहुत लंबी चल सकती है अगर आप सावधान ना हुए तो। एक पतिव्रता बुद्धि है, एक स्वेच्छाचारिणी बुद्धि है। और कौन कहता है भाई धर्म का मार्ग सरल होता है? तो कठिन होता ही है। संत ही कह रहे हैं, भजन के मार्ग पर चलने वाले कह रहे हैं, खरो ये कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। आपसे साधारण शिष्टाचार का पालन करने में कठिनाई हो रही है, आप इसी को ही बहुत बड़ी समस्या मानकर बैठे हो। ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो केवल आपको थोड़ी सी अपनी व्यवस्था बनानी है और तो कुछ भी नहीं करना है। कहो अपने ठाकुर जी से, क्यों रखा है आपने हमको अकेले? अब हम अकेले हैं तो भाई अब जैसा समय आया है हम भूखे रहेंगे तो तुम भी रहो। केवल अपने मंदिर में विराजमान विग्रह को ही प्रभु मानना, यह भी तो एक भूल है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान धर्म का साक्षात विग्रह है। ये जो सब कहा गया है ये भी तो भगवान का ही स्वरूप है। आपके मंदिर में जो आपके ठाकुर जी हैं, केवल वही तो ठाकुर जी नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और कैसे सेवक हो आप? यदि आप सचराचर को रूप राशि भगवंत मानते ही नहीं, फिर तो आप अनन्य हो ही नहीं। फिर आपका ये प्रश्न ही बेमानी है। क्योंकि सोई अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। कल जब ये प्रश्न आया तो मैंने बड़ी देर इसका विचार किया। मैंने कहा भाई बार बार ऐसी बात आती है, इसका समाधान होना चाहिए। तो मैंने कहा शास्त्र मर्यादा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, महापुरुषों के आचरण की दृष्टि से ऐसा आचरण तो कहीं से भी उचित नहीं है भाई। और मैंने कहा ये कोई समस्या ही नहीं है, ये तो आपने बनाया है इसको समस्या। ये तो प्रकृति का एक विधान है, उसका आदर करना चाहिए। अब भाई गर्मी आती है, सर्दी आती है, ऋतु आती है ना, ऐसे ही प्रकृति में ऋतु परिवर्तन होता है ना। अब उसको समस्या मानकर थोड़ी बैठ जाएंगे। जैसी ऋतु आई है वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। सर्दी आई है तो गर्म कपड़ा पहनो भाई। ऐसे ही स्त्री भी क्या है, प्रकृति तो है। अब अगर ऋतु परिवर्तन हुआ है तो उसके अनुकूल व्यवस्था करिए, उसको समस्या मत बनाइए, उसको प्रश्न मत बनाइए। और मैं तो एक बात और भी कहूंगा, साधु संतों से जाकर ये सब मत पूछिए, मत पूछिए। मैंने सारी बात का चिंतन करके उत्तर तो दिया, पर अंत में मुझे यह बात जरूर कहनी है। अरे बड़ी साधारण सी शिष्टाचार की बात है। साधु संतों के सामने जाकर ये गीत मत गाइए। तो विदुर जी ने कहा वो कथा सुनाइए जो कान में जाकर भवप्रदाम गेहरतिं छिनत्ती, जो संसार की आसक्ति का छेदन कर देने वाली है। फिर आगे कहा मुनिर्विवक्ष भगवद् गुणाना सखापिते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादै मतिर्गृहीतानुहरेः कथायां। फिर विदुर जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने भी जितना सब पुराणों में कहा, महाभारत की रचना की, कहा कि कुछ लौकिक व्यवहारिक ग्राम्य कथाओं को भी उन्होंने उसमें कहा, पर प्रयोजन एक ही है भाई, किसी प्रकार से भी जीव का मन यहां से हटकर आ जाए, प्रभु के चरणों में आ जाए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना भाई, संतों का तो एक ही कार्य है, तो इसी परोपकार के लिए आए हैं। किस प्रकार मोह निद्रा में सोया जीव जगे, प्रभु के चरणों में लग जाए। सा शब्दधानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। विदुर जी ने कहा कि जब कोई कथा सुनता है सुनने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर सुनने की रुचि बढ़ने लगती है। अगर जैसे ही भगवत कथा श्रवण में आपकी रुचि हुई, कि वो आपको अन्य विषयों से विरक्त कर देगी। इसीलिए भगवान ने श्री गीता जी में अभ्यास और वैराग्य में पहले अभ्यास को रखा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास क्या करना है? थोड़ी देर बैठकर नाम जप का अभ्यास करना है, और थोड़ी देर ऐसे ही संतों के संग में बैठकर भगवान का जो कथा प्रसंग वहां पर प्रवाहमान है, थोड़ी देर के लिए उसको श्रवण का अभ्यास करना है। श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीति काल सब जाई। पहले हमारे लिए यही अभ्यास है। आपको भगवान की कथा कहनी आती हो तो नियम से कहो, नहीं तो बैठकर सुनो और सुमिरन, भगवान नाम का स्मरण, ये अभ्यास करना है। इस अभ्यास से क्या होता है? इस अभ्यास से वैराग्य का उदय होता है। सबसे पहले तो ये भूल सुधार लेना, यदि ये भूल हमारे चिंतन में भी हो, जैसे कहने वाले कहते हैं ना, बार बार सुनने में आता है, अब हमने विरक्त वेश ले लिया है। ये कोई बाजार से मिलने वाली वस्तु नहीं है विरक्त वेश। और एक और बात मैं आपको बताऊं, क्या होता है विरक्त वेश? विरक्ति भाई आपके स्वभाव का विषय है। विरक्ति आपके भीतर का धर्म है। इसका क्या वेश होता है भाई? और अगर यदि हो तो फिर एक ही होना चाहिए, या तो अनेक अनेक वेशों का दर्शन होता है। नहीं, विरक्ति आपके स्वभाव में हो। भक्ति के
भक्ति के दृढ़ता पूर्वक किए हुए दीर्घकालीन अभ्यास से वैराग्य का उदय होता है। और यदि कोई कर्मयोगी है, फिर तुलसी बाबा कहते हैं धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। सब धर्म का पालन करोगे, क्या होगा? धर्म ते बिरति, विषय से विरक्ति हो जाएगी। जो रास्ता आपको रुचि आप चुनो, पर विरक्ति होगी, आप ले नहीं सकते कहीं से, कोई आपको विरक्ति दे नहीं सकता। हमारे गुरुजी ने हमको ये भेष दे दिया, ना गुरुजी दे सकते ना चेला जी ले सकते। ये लेने देने का विषय नहीं है, ये भी स्वेच्छाचार है और आजकल इसका खूब प्रचलन है। पर भगवान की वाणी है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, है ना, वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, पहले अभ्यास किया जाए। इसका अभ्यास? श्रवण कथन और स्मरण का अभ्यास, इससे वैराग्य का उदय होता है। यहां विदुर जी यही बात कह रहे जो भगवत कथा की रुचि है, कह रहे ये जब श्रद्धालु के हृदय में बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था ना भाई, ये तो अपने जीवन का अनुभव है। कुछ चीजें कल महत्वपूर्ण थी, आज नहीं लगती। कुछ था, हमको लगता था कि नहीं भाई ये हमारे जीवन में होना चाहिए, आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। किसकी महिमा है? ये भगवत कथा की महिमा है। ऐसे कहते सुनते सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ऐसी बस कहते सुनते, यही भगवत कथा की महिमा है। इसलिए मैंने कहा इन शब्दों में कोई ऐसा रसायन है, शब्द औषधि है, भव रोग का निवारण करने की औषधि। तो दो बातें यहां विदुर जी ने महत्वपूर्ण कही। एक तो ये संसार में आसक्ति है, यही बार बार संसार में डालने वाली है, संस्कृति में डालने वाली है। घर नहीं, घर में आसक्ति। संबंध नहीं, संबंधों में अहमता और ममता। संसार तो है, रहे, सदा रहे, प्रभु का रूप है। मैंने ही कहा ये विश्व रूप भगवान का विग्रह है, ये तो रहे, पर ये मेरा है। इस आसक्ति का नाश हो। यहां पर कुछ मेरा है, इस आसक्ति का नाश हो। अन्य विषयों से मन विरक्त हो जाता है, निरंतर भगवान के चरणारविंद का स्मरण होने लगता है, और बस जिनके हृदय श्री राम बसे, जैसे प्रभु के चरण हृदय में आकर, हृदय मंदिर में आकर विराजमान होते हैं, सब दुख दूर हुए और जब तेरा नाम लिया। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमस्कार।